अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में ज़िक्र करने जा रहे हैं सीनियर्स और जूनियर्स का मुकाम। जी हाँ। वैसे तो ये मुकाम ही बड़ा एक अजीब सा धोखा है, एक अजीब सा लफ्ज़ है। आ, मुझे आज ये मुकाम हासिल हुआ, मुझे इतनी इज़्ज़त हासिल हुई और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने अहबाब का, अपने चाहने वालों का कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, या मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ आप लोगों की दुआओं ने पहुँचाया। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हम आम तौर पर जिनको थोड़ी सी पज़ीराई हासिल हो जाती है या थोड़ा सा जिन्हें चाहा जाने लगता है, तो वो फ़ौरन अपना एक मुकाम भी तय कर लेते हैं और ख़ुद तय कर लेते हैं और अपनी इज़्ज़त का जो पेडिस्टल है उसको भी ख़ुद तय कर लेते हैं कि हमें इतनी इज़्ज़त मिल चुकी है और हमें इतना हमारा नाम हो चुका है, हमारा इतना बड़ा मुकाम है। ये सब फजूलियात हैं, ये सब धोखे हैं और ये बहुत वक्ती धोखे हैं। कोई मुकाम नहीं बनता इस तरह की बातों से, और कोई इज़्ज़त नहीं बनती, और कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिखने वालों में सैकड़ों लोग होते हैं जो लिख रहे होते हैं एक अहद में, एक अहद के बाद और हर अहद में। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन सही मानों में जिस तरह एक ये भी बहुत ज़्यादा कि इनफरादियत है, मुनफरिद हैं और इनका जो है शायरी में एक ख़ास उसलूब है, ये सब चीज़ें भी फ़रेबकारी हैं जिन्हें हम मुरव्वतन इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर और बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे अलक़ाबात ऐसे भी इस्तेमाल कर जाते हैं जो हर किसी पर नहीं सचते। उसलूब जो है वो एक अहद में महज गिनती के चंद शायर होते हैं जो साहिब उसलूब कहलाए जा सकते हैं और जो मुनफरिद होने के अहल होते हैं। बाकी जितने भी लोग लिख रहे हैं उनकी जो थोड़ी बहुत अहमियत है वो सिर्फ यही है कि वो अपना हिस्सा जो है वो अपने हम असर अदब में डाल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, अगर वो आपको कुछ चाहते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपकी वज़ीराई करते हैं, आप को जो है वो कुछ अलग लोगों में शुमार करते हैं और आपकी राय को अहमियत देते हैं, तो ये सब उनकी मेहरबानी है। जो आपके हमअसर लोग हैं, जो शेर अदब से वाबस्ता हैं या पढ़ने वाले लोग हैं या आपको सुनने वाले लोग हैं, तो ये सब उनकी मेहरबानियाँ हैं, उनका इखलास है, इसको महसूस किया जाना चाहिए। और ये जो सीनियर और जूनियर की जो बहस है, ये बहुत अरसे की है, बहुत ज़मानों की है, और ये किसी एक दिन में या एक महीने में या एक साल में ख़त्म नहीं हो सकती। इक़बाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो सरसरी अंदाज में इक़बाल जैसे शायर ने कह दी हो। इसका मतलब यही था कि जो अहद जदीद है, नया दौर होता है, उसमें जो अज़हान होते हैं, उनमें जो क्रिएटिविटी होती है, उनमें जो ज़हानत होती है, उनमें जो शऊर होता है, वो ऐसा होता है कि वो पीरों को भी मात दे सकता है। एक चीज़ की कमी होती है, चंद चीज़ों की कमी होती है, मसलन तजर्बा उनके पास उस सतह पे नहीं होता, अभी इल्म इस सतह पे नहीं होता, लेकिन उनकी ज़हानतों से इनकार मुमकिन नहीं है। तो जितने भी हमारे अपने अहद के जूनियर्स हैं जो लिख रहे हैं, जो 8-10 साल से लिख रहे हैं या 15 साल से लिख रहे हैं और उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, मैं तो कहता हूँ कि 4-5 साल के भी जो नौजवान शोरा और शायरात हैं जिन्होंने अच्छा लिखा है, उनकी भी तकरीम होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और शोरा की फ़हरिस्त जब भी बनती है या किसी रिसाले में जब उनकी चीज़ें छपती हैं, तो उन फ़हरिस्तों में इस बात का ख़्याल रखा जाना चाहिए कि जो हमारे ऐसे लिखने वाले हैं जो बड़े प्रॉमिसिंग हैं, जिनमें इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा, उनको एक ख़ुसूसियत के साथ उनको जगह दी जानी चाहिए।
मुशायरों में भी ज़रूरी नहीं है कि एज के लिहाज से आप फहरिस्त बनाएं। अगर कोई अच्छा शेर कहने वाला है और नौजवान है और उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क है, तो उसका जो नंबर है जहाँ वो शेर पढ़ेगा, वो अपने किसी बुरा शेर कहने वाले सीनियर से के बाद हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे पहले पढ़ेगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी मक्खी पर मक्खी मारी है, सिर्फ तकलीदी रविश पे चले हैं, कोई काम करके नहीं दिया और सिर्फ कोनियाँ लगा कर आगे बढ़े हैं या लॉबिंग के ज़रिए आगे बढ़े हैं या साजिशों के ज़रिए आगे बढ़े हैं, उनको कंडम किया जाना चाहिए। और उनके बजाय ऐसे नौजवान शुरा और शायरात को आगे बढ़ाना चाहिए जो अपनी तख्लीकी उपज पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जहानत पर, अपने मुताले पर, अपने इल्म पर, और उनके अंदर इम्कानात हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अदबी रसाइल में भी या जहाँ उनका कलाम छप रहा है उसमें भी उन्हें ख़ास जगह दी जानी चाहिए। और ये ख़ास तौर पर इस वक्त ज़रूरी हो गया है जब फ़ेसबुक पर बहुत ज़्यादा कुछ है, अच्छा भी है बहुत, और बहुत कुछ बुरा भी है। तो ऐसे वक्त में ये बाइफिकेशन जो है वो ज़रूरी है और नए लोगों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं निज़ामत कर रहा था किसी नशिस्त की, और उसमें जब रिपोर्ट छपी, बल्कि हमारे बरादरम रईस वारसी के शागिर्द थे, तो वो रिपोर्ट जब छपी तो उसमें ये छप गया, निज़ामत के बजाय मेरा नाम सदारत में आ गया। और वो नशिस्त थी उबैदुल्ला अलीम के साथ। वो बड़े कमाल के शायर हमारे और ज़बरदस्त और बहुत बोल्ड इंसान। तो जब ये जंग अखबार में ये ख़बर छप गई तो बड़ा चर्चा हुआ इसका और बहुत ज़्यादा भड़काया गया उबैदुल्ला अलीम साहब को। मैंने ये सारा वाक़या रिफ़ाक़त क्या क्या में तफसील से लिखा है। लेकिन उबैदुल्ला अलीम साहब को कमाल है कि उन्होंने, जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, और मैं बड़ा डर रहा था कि बड़े बोल्ड आदमी हैं, ऐसा ना हो कि वो जो है कोई ऐसी बातें कर दें जो मुझे ज़ाहिर है कि बहुत मज़ीद शर्मिंदा कर दें। मैं ये शर्मिंदगी के इज़हार तो उनसे मिलते ही, जैसे ही मैं मिला तो मैंने किया। और मैं ये बातें सुन रहा था कि उन्होंने इस बात पर जो भी लोग उनके पास पहुंच रहे थे, उन्हें भड़का रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर खालिद मोइन एक नौजवान शायर है और बासलाहियत है तो मुझे किसी बुज़ुर्ग बुरे शायर की सदारत के बजाय खालिद मोइन जैसे किसी भी शायर जो नौजवान शायर हो उसकी सदारत कबूल है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत दिलगुर्दे की बात है और बहुत ज़र्फ़ की बात है। तो खैर मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हुआ। और रईस वारसी से जब बात हुई तो ज़ाहिर है कि फिर या तो वो किताबत की गलती से निज़ामत सदारत हो गई, या वो जो लिखने वाला उनका शागिर्द था उसने कुछ किया ऐसा जो कि ज़ाहिर है कि ओवरलुक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे बुज़ुर्ग थे जिनके साथ हम उठे बैठे, हमने सीखा, ये हमारे पेशरो शायर थे और ये उनकी बड़ाई है। ये मैं उनके छोटे यानी उनका इसमें वो छोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं उबैदुल्ला अलीम साहब इस वाक़े में। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ उन्होंने नौजवानों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, आगे बढ़ाया, और उन्हीं लोगों से हमने भी सीखा। तो हम भी इसी रविश के लोग हैं कि जो भी बासलाहियत लिखने वाला है वो आगे बढ़े। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कहीं कोनों में बैठे होते हैं, बहुत अरसे के बाद किसी मुशायरे में आते हैं या उनका कलाम कम छपता है, लेकिन वो बहुत बासलाहियत हैं। जैसे मोहसिन इसरार हैं। तो मोहसिन इसरार जब भी मुशायरा पढ़ेंगे, चाहे वो 2 साल के बाद पढ़ें, चाहे वो 10 साल के बाद पढ़ें, उनकी तकरीम होनी चाहिए, उनका मुकाम वाकई वो होना चाहिए जो उनका है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नए लोगों में पढ़वा दें या अगर कोई नाज़िम उनको जानता नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ उनका कलाम भी छपेगा तो वहाँ भी वो उस मुकाम पर होंगे जो उनका मुकाम है, क्योंकि वो लिख रहे हैं। वो अपनी खलबत में बैठ कर हरफ ताज़ा, हर एक ख़याल की ताज़गी, अपनी कैफियत, अपना वजीफ़ा गज़ल का वो मुस्तकिल कर रहे हैं। किताबें भी आ रही हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो ज़रा सा कट जाते हैं अदब की सरगर्मियों से या रवरवी से या बेजार हो जाते हैं, तो वो जब भी आएंगे तो उनकी तकरीम करनी पड़ेगी। तो सीनियर और जूनियर का मुकाम कोई ना मैं तय कर सकता हूँ, ना शायद ये तय हो सकता है, लेकिन इस पर जिस हद तक इंसाफ हो वो ज़रूर किया जाना चाहिए और अपनी तख्लीक पर एतमाद किया जाना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको वहाँ पढ़वा दिया जाएगा जहाँ आप जिसके आप मुस्तहिक हैं, और आपका कलाम वहीं छपेगा जहाँ जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है।
कोरोना के हवाले से अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। बच्चों में भी कोरोना बहुत आ रहा है तो उसका भी ख्याल रखिए, और मास्क प्लीज़ पहनिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।